Start the Monge method of a partial differential equation of सेकंड ऑर्डर। भी मोंगेज मेथड क्या होगा, किस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज होएगा। ये मेथड है आर आर एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी। और आर का क्या मीनिंग होता है, सेकेंड डेरिवेटिव होता है आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में। और टी एस का क्या मीनिंग होता है, करली टू जेड अपॉन करली एक्स करली वाई होता है। टी की वैल्यू क्या होती है, करली टू जेड अपॉन करली वाई स्केयर होता है आपके पास। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आर एस टी हैव ए यूजुअल मीनिंग। पता हमें आर का मीनिंग है करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर, एस का मीनिंग है करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई, और टी का मीनिंग क्या है आपके पास, करली टू जेड बाई करली वाई स्क्वेयर आपके पास। ठीक है, और आर एस टी और कैपिटल वी आर क्या है आपके पास, फंक्शन एक्स वाई जेड एंड पी क्यू की। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी पी मीनिंग पी क्या है आपके पास है, हमें पता होता है पी की वैल्यू क्या होती है, करली जेड बाई करली एक्स हम पी को बोलते हैं। क्यू क्या होता है आपके पास, करली जेड बाई करली वाई क्यू होता है आपके पास। ठीक है, तो पी डी पी मीनिंग टोटल डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, करली पी बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली पी बाय करली वाई डी वाई। अब पी की वैल्यू क्या, करली जेड बाई करली एक्स है, तो पुट कर दी, तो ये क्या बन गया, करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस करली टू जेड बाई करली वाई करली एक्स। यहाँ पी की पुट कर दी तो वाई के रिस्पेक्ट में आ गया डी वाई। ये वैल्यू तो क्या होगी आपके पास, आर होती है, और इसका मीनिंग क्या होता है, एस होती है आपके पास। ठीक है, सिमिलरली डी क्यू निकाल लिया हमने। डी क्यू क्या होएगा, करली क्यू बाई करली एक्स डी एक्स करली क्यू बाई करली वाई डी वाई। अब क्यू की वैल्यू क्या होती है, करली जेड बाई करली वाई, वो रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, करली टू जेड अपॉन करली एक्स करली वाई बन जाएगा, प्लस करली टू जेड बाई करली वाई स्क्वेयर डी वाई। ये एस हो गया, ये टी हो गया आपके पास। यहाँ से क्या करो, आर की वैल्यू निकाल लो। आर किसके इक्वल आ जाएगा, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसको इसमें से घटा के और किससे डिवाइड कर देंगे, डी एक्स से डिवाइड कर देंगे। इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, टी की वैल्यू निकाल लें। आर और टी की वैल्यू जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं हम। पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डी एक्स और डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कर दिया मल्टीप्लाई, और इसको इस तरह रीअरेंज करेंगे कि ये दो फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। ठीक है, मीनिंग फर्स्ट टर्म और दूसरी में से एस स्मॉल एस कॉमन हो जाए ऐसे। अब ये जीरो के इक्वल है, इसका मीनिंग दोनों फैक्टर जीरो के इक्वल होंगे, फर्स्ट वाला फैक्टर भी और सेकंड वाला फैक्टर भी। ये जो इक्वेशन है ज़्यादातर इनका यूज करेंगे हम, इनको मोंगे सब्सिडरी इक्वेशन बोलते हैं। इनमें से जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके हम क्या कर लेते हैं, जब दिख रहा है हमें तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर बनेंगे। ठीक है, दो फैक्टर से दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। किस टाइप के, देखो मान लेते हैं कि इसके ये फैक्टर इस टाइप के बनते हैं, डी वाई एम वन डी एक्स और दूसरा डी वाई एम टू डी एक्स। ठीक है, तो ये फैक्टर है आपके पास, तो इक्वल टू जीरो करके इसको सोल्व कर लेंगे। मान लो एक से यू वन इक्वल टू ए आता, दूसरे से वी वन इक्वल टू बी, तो इसका सोल्यूशन यू वन इज इक्वल टू फाइव वन वी वन। मीनिंग इक्वेशन जो ये वैल्यू आई है इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट इंटीग्रल बोल देंगे। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन उसको सोल्व करके ये निकाल लेंगे। आपके पास ये था आपके पास मोंगेज मेथड, या हम ये कह दें कि इस मेथड में क्या करते हैं, हमें आर आर एस एस टी टी इज इक्वल टू वी टाइप की जो ये इक्वेशन थी, इसमें हमने सबसे पहले आर निकाला था। आर की वैल्यू क्या थी, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स थी, और टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई थी। और मोंगे सब्सिडरी ये दो इक्वेशन आई थी। हमने क्या किया था, सेकंड वाली को फैक्टराइज किया था दो डिस्टिंग फैक्टर के अंदर। अब इसके दोनों डिस्टिंग फैक्टर को हम क्या कर लेंगे, सोल्व किया था हमने। ठीक है, ये दे दिया, दोनों को सोल्व करके एक से पी और क्यू निकाल लेंगे, और जो हम इक्वेशन आती है आपके पास डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे इंटीग्रेशन की, तो सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। आर इज इक्वल टू ए स्केयर टी दे दिया आपको। ठीक है, तो डी पी क्या होएगा आपके पास, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, और डी क्यू की वैल्यू क्या थी, ये तो हमें पता है, अभी निकाली थी मेथड में, एस डी एक्स प्लस
टी डी वाई। आर की वैल्यू क्या निकली थी, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। टी की वैल्यू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट की थी, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके क्या किया था हमने, डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जिस, और एक तो वो टर्म लिख ली जिसमें से एस कॉमन है, और एक विदाउट एस वाली लिख ली, दोनों इक्वल टू जीरो रख दी हमने। फिर इसके लिए क्या किया था हमने, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको फैक्टराइज किया था। ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म आ गई, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो डी वाई प्लस ए डी एक्स डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू जीरो। दोनों इक्वल टू जीरो कर लिया। यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू ए डी एक्स आ गया, यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले से तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए वन, इसको इधर ले लिया, वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए वन आ गया आपके पास। ठीक है, और दूसरी वाली से क्या आ गया आपके पास, वैल्यू क्या कर दी हमने, यूजिंग क्या कर दिया, 4 इन टू, एक सेकेंड, y की वैल्यू क्या निकल गई, y प्लस, ये कह रहा है ना यूजिंग 4 इन टू 4 में हमें क्या चाहिए, p चाहिए ना, p निकालने के लिए, p या q निकालना हमें। तो आपके पास जो इक्वेशन आई है, क्या आई है आपके पास, ये इक्वेशन है, ये डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, और एक इक्वेशन ये है आपके पास, डी पी डी वाई ए स्क्वेयर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 4 का मीनिंग डी वाई क्या माइनस ए डी एक्स है, यहाँ पुट कर दो डी वाई को माइनस ए डी एक्स, तो पूरे से डी एक्स कॉमन हो गया, अंदर बच गया डी पी और डी क्यू की फॉर्म में। देखो पुट कर दिया हमने, देखो इस इक्वेशन में पुट कर दिया, डी पी की डी वाई की जगह माइनस ए डी एक्स पुट कर दिया, और इधर क्या था, माइनस ए स्केयर डी क्यू ए स्केयर डी क्यू डी एक्स हो गया। तो इसमें से क्या होएगा आपके पास, डी एक्स तो जीरो है नहीं, इसका मीनिंग माइनस डी पी डी एक्स तो पूरे से कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, अंदर वाला फैक्टर क्या बच गया, माइनस डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू ए टू कॉन्स्टेंट आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन 6 और 7 से क्या होएगा, ए टू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए वन की फॉर्म में होगा आपके पास। तो ए टू की वैल्यू क्या आई है, पी प्लस ए क्यू, और ए वन की वैल्यू क्या आई थी, वाई प्लस ए एक्स आई थी, मीनिंग 5 ऑफ वाई प्लस ए एक्स हो गया। इसको हम क्या बोलते थे, वन इंटरमीडिएट बोलते थे। फिर सिमिलरली सेकेंड इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना है, तो डी वाई क्या लोगे, ए डी एक्स लेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करके सोल्व करोगे तो वाई माइनस ए एक्स बी वन आ जाएगा। सिमिलरली डी वाई इज इक्वल टू ए डी एक्स इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे हम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डी पी माइनस ए डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इंटीग्रेट कर दो, पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू बी टू। बी टू क्या है आपके पास, ये आ गया आपके पास, ए माइनस पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू बी टू आपके पास। तो 9 और 10 का यूज कर लो, ये रही 9 और 10 का आपके पास है। सॉल्यूशन क्या होता है, बी टू इज इक्वल टू 5 बी वन, तो बी टू क्या है, ये है, और 5 बी वन, 5 बी वन क्या है, वाई माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास पी की वैल्यू निकालनी है हमें, पी माइनस पी प्लस ए क्यू, तो 5 ए वाई प्लस ए एक्स है, और पी माइनस ए क्यू क्या है आपके पास, वाई माइनस ए एक्स है। यदि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1/2 ऑफ 5 वाई प्लस ए एक्स 5 वाई माइनस ए एक्स है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2aq इज इक्वल टू 5 वाई प्लस ए एक्स माइनस 5 ए एक्स, और 2a से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। p और q आगे, सोल्यूशन क्या कहाँ से आता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। डी जेड पी की वैल्यू क्या है, 1/2 ऑफ दिस टर्म है, ये पुट कर दी, और q की वैल्यू ये है आपके पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करना, सोल्व कैसे करेंगे हम, तो हमने क्या किया, 1/2a इसको खोल लिया। कैसे खोल लेंगे हम, देखो जो आपके पास 5 वाई प्लस ए एक्स तो यूँ का यूँ,
ठीक है। और ये जो आपके पास पूरे से इसमें से और इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 5(1)y + ax कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बच गया, a के साथ मल्टीप्लाई dx की वैल्यू बच गई, ये 2a तो बाहर रखा हमने, ठीक है। जो ये a है आपके पास, इस a की ये dx के साथ देखो ये और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, ये कॉमन हो गया। इधर से ये a और dx बच गया प्लस में, और इधर से तो 1 था ना आपके पास, 1 dy बच गया प्लस में। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 5(2y - ax, इधर से तो a dx बच गया, इधर से माइनस dy बच गया आपके पास, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे z निकालने के लिए तो बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 है तो बाहर इंटीग्रेशन किसका, 5(1)y + ax इंटू में दिस टर्म -1/2 है 5(2)y - ax dy - a dx। अब एक चीज़ देखो, आपके पास कोई भी फंक्शन है, जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इधर है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, खुद आपके पास वही फंक्शन आ जाएगा ना। कैसे, जैसे ये फंक्शन ऐसे है और अंदर वाले का डेरिवेटिव इधर है आपके पास, ये कैसे बन गया, 5(1)t और t का डेरिवेटिव क्या है, dt। तो ये क्या आएगा, कोई t का फंक्शन आ जाएगा, f1t टाइप का आ जाएगा ना, मीनिंग तो t क्या है, y + ax टाइप का आपके पास। इसने बता दिया यदि y + ax को t पुट करें, इसमें t पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 5(1)t और ये क्या बन जाएगा, इसको t पुट किया तो dy + a dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। तो ये t का फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, t का फंक्शन आएगा, मान लेते से f1 आएगा, ठीक है। तो f1t आएगा, t क्या है, y + ax है, ये आएगा, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेगा, f1y + ax - f2y - ax, ठीक है। कॉन्स्टेंट है साथ में, तो इसको कैपिटल F1y + ax नाम दे दिया और F2y - ax नाम दे दिया। सिमिलरली जैसे एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, क्या कहता है कि t - r secant 4y 2q टेंजेंट y, ये दे रखा आपको, ठीक है। पहले तो क्या निकालते थे, r और t की वैल्यू निकालते हैं हम, r और t की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये बन गया आपके पास, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को क्या करते हैं, dx dy से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें से एक तो s का फैक्टर होता है और एक विदाउट s का होता है। s का कोफिशिएंट और विदाउट s के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देते हैं। जो सेकंड वाला फैक्टर है उसके 2 फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर बन गए, यहाँ से दोनों को पहले एक बार एक को सोल्व कर लो, ये बन गया आपके पास। इसका इंटीग्रेशन x आ गया, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 10x आ गया, 10y बन गया, मतलब कि x - 10y = c1। तो हम क्या पुट करेंगे, dx = dy सेकेंड स्क्वायर y किस में, सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। पुट करने के बाद देखो इस पूरे में से जो कॉमन होता है वो निकाल देंगे। क्या पुट किया हमने, dx को y सेकेंड स्क्वायर y dy सेकेंड स्क्वायर y पुट किया है, तो मेरे हिसाब से इसमें से dy पूरे से कॉमन फॉर्म में बनेगा। देखो पहले तो सेकेंड 4 से पूरे को डिवाइड कर दिया, इसने कर दिया, तो ये क्या बनेगा, dq cos स्क्वायर y - dp - 2q sin y cos y dy = 0। तो dp को तो क्या रखा है इसने, ये dq की फॉर्म में आया आपके पास, dp को इधर रख के बाकी सारे को इधर ले गया हम, ठीक है। इस सारे को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव लिख सकते हैं किसका, q cos स्क्वायर y का। कैसे लिख सकते हैं, जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, देखो q का डेरिवेटिव dq हो गया, cos स्क्वायर y एज इट इज, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर y को, cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 cos y का क्या बनेगा, माइनस साइन y, और y का dy बनेगा। तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। इस पूरे को इस टर्म का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, p = q cos स्क्वायर y + c2 आ जाएगा, मीनिंग p - q cos स्क्वायर y = c2 आ गया। तो यहाँ से फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, p - q cos स्क्वायर y = 5(1)x - 10y हो जाएगा, ठीक है।
तो दूसरा करने के लिए डी एक्स प्लस डी वाई सीकेंड स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू C3 कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई सीकेंड स्क्वेयर वाई 2 में पुट कर देंगे हम वापस से, और फिर क्या किया है, इससे डिवाइड कर दिया, इसको सोल्व करने के लिए डिवाइड किया है किससे, माइनस डी वाई सीकेंड की 4y से, ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया इससे। तो ये dp वाली टर्म इधर रखी, d बाकी इधर ले गए हम। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, q कोस स्क्वायर y का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो इधर p आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस क्यू कोस स्क्वायर y c4। तो ये इधर ऐड करके लिख दिया। तो सेकंड इंटरमीडिएट क्या आ जाएगा, ये φ2 ऑफ x प्लस टेंजेंट y। तो सॉल्यूशन एक बार तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है आपके पास। तो इसमें से टर्म इकट्ठी कर ली, सेपरेट हमने जो ये है कॉमन निकाल लिया फर्स्ट में से, तो इधर डी एक्स बच जाएगा, इधर सीकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई बच जाएगा। दूसरे में से ये कॉमन निकाल लिया, ये बच गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, डेरिवेटिव है किसका, x माइनस 10y का डेरिवेटिव है, क्योंकि x माइनस 10y का डेरिवेटिव क्या बनता है, डी एक्स माइनस सीकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई, ये बनता है। तो इसको ये लिख सकते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 10y। इसको क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 10y। तो ये वही फॉर्म बन गया आपके पास, भी फंक्शन है x माइनस 10y का और साथ में उसका डेरिवेटिव है, फंक्शन है x प्लस 10y का, साथ में उसका डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 10y का फंक्शन और इधर x प्लस 10y का फंक्शन आ जाएगा। इसको कैपिटल F1 नाम दे दोगे, कैपिटल F2। इस तरह सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं।